आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किसकी बात कर रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि जिसे क्या बोलते हैं अपन? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था? कुछ मेथड्स देखे थे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन भी करा था उनका। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और एग्जाम में आए हुए भी होंगे। वो क्वेश्चंस आज अपन देख लेते हैं। जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी टाइप के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, उन पे बेस्ड ही। तो अपन एक बार पहले पिछला रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या था। पहले अपन था जैसे P और Q दो पॉइंट है, ये x1 y1 एंड x2 y2। इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, x2 y2। और जो x1 y1 है ये दो पॉइंट है। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है अपन को PQ। तो क्या करते थे अपन? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या आ जाती थी अपने पास? PQ आ जाती थी। दूसरी चीज अपन ने क्या देखा था? दूसरी चीज अपन ने जिसे अंतर्विभाजित है, कोई लाइन है, ये लाइन है P और Q। P और Q दो पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? जैसे इनको किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है। वो अनुपात क्या है? M अनुपात N में डिवाइड कर रहा है। तो अंतर्विभाजित के लिए क्या था? अंतर्विभाजन। अंतर्विभाजन उसके लिए क्या था अपने पास? M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N। ये तो होता था अपने पास x के कोऑर्डिनेट्स होते थे। और दूसरा क्या था? y के लिए क्या हो जाता था? M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। ये y के लिए हो जाता था। दूसरी इसके अलावा एक चीज अपन ने पढ़ी थी, एक चीज अपन ने क्या पढ़ी थी? ट्राइंगल का एरिया निकालना। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते थे अपन? ये उसमें तीन पॉइंट होंगे, P x1 y1, Q x2 y2 और R x3 y3। ये तीन पॉइंट होते हैं। क्योंकि ट्राइंगल क्या होता है? जैसे अपने पास ट्राइंगल की शेप क्या होती है? P Q R। ये क्या है? तीनों के कोऑर्डिनेट्स है, इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे अपन? एक तरीका तो इसका एरिया निकालने का है, जैसे पहले क्या करें अपन? इन दोनों के बीच की दूरी निकाले, वही वाला पहले वाला फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच की दूरी निकाले, फिर इसकी निकाले, इसकी निकाले, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट एरिया निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 x y माइनस वाई। ये याद रखने का तरीका है, ऐसे लिख लेना है पहले, x y माइनस वाई। तीन पॉइंट है तो तीन बार लिखना है अपन को, प्लस x y माइनस वाई। अब क्या कर देना है अपन को? 1 2 एंड 3। यहां पे 2 3 आ जाएगा, 123 231 एंड 312। ऐसे क्या कर देंगे अपन? इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब एक चीज देखी थी अपन ने, कोलिनियर। क्या देखा था? कोलिनियर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संरेख। संरेख का मतलब क्या है? एक ही रेखा पर कोई पॉइंट है, जैसे ये रेखा है, इस पे क्या है? P Q और R। ये तीनों पॉइंट क्या है? एक ही रेखा पर है। तो एक ही रेखा पर है तो क्या होगा इसमें? जब एक ही रेखा पर है तो इसका कोई एरिया नहीं है, कोई एरिया नहीं है। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? जब अपने पास जो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल का एरिया वो मैंने बताया था 0। अगर 0 आ जाए तो ये क्या होगा? ये कोलिनियर होगा, ये संरेख होंगे पॉइंट। तीनों पॉइंट किस पे होंगे? एक ही लाइन पे होंगे। तो आज अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये आप एक बार देख सकते हो। पहले तो ये देखना है अपन को बीच के दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही होंगे आज। इन तीनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसी से आपको करने हैं वो क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे अपन?
क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। अब इसमें क्या है, जैसे बीच की डिस्टेंस ही पूछ रहा है, ये बीच की डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन क्या है, बीच की डिस्टेंस निकालनी है लेकिन ऑलरेडी उन्होंने क्या करा है, बीच की डिस्टेंस गिवन है और जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें से एक क्या कर दिया इन्होंने, गायब कर दिया, y उसकी जगह क्या रख दिया, y रख दिया। तो y रख दिया तो अपन को क्या निकालना है, y निकालना है। लेकिन मेथड कौन सा लगेगा, मेथड वही लगेगा, क्योंकि अब अपन करेंगे क्या, पहले सबसे पहले इन दोनों पॉइंट, जैसे P है अपने पास, एक पॉइंट तो P है 2 और -3, दूसरा पॉइंट क्या है Q है, वो है 10 y, ये y। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं x1, इसको y1, इसको मान लेता हूं x2, इसको y2। दूसरी चीज मेरे पास PQ क्या है, PQ गिवन है 10, PQ गिवन है 10, गिवन है 10 यूनिट। उसके बाद क्या करना है, अब मैं क्या लगा दूंगा, बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला, PQ बराबर वी नो दैट ये चीजें आप लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को अच्छा इंपैक्ट पड़े और नंबर बढ़िया है। तो अपन PQ बराबर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। ये क्या हो जाता है, PQ बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है, अपन को पता है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन डायरेक्ट लिख देंगे PQ बराबर x2 कितना है मेरे पास 10 है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 मेरे पास y है माइनस, अब ये माइनस है तो -3 लेना है मेरे को, -3 का होल स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट। उसके बाद क्या करना है, PQ बराबर ये कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका कंप्लीट का क्या लेना है, अंडर रूट। अब उसके बाद जैसे ये क्या है मेरे पास y प्लस, जैसे a प्लस बी क्या होता था अपने पास, a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करते थे तो क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी की तरह उसी का फॉर्म है ये, तो उसको क्या कर लेते हैं अपन। अब एक चीज, जैसे इधर से तुम रूट हटा भी सकते हो, रूट हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लगेगा, इधर से रूट हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये क्या आ गया अपने पास, इसका सिंप्लीफिकेशन रूप। उसके बाद क्या करेंगे अपन, PQ की वैल्यू क्या है अपने पास, PQ की वैल्यू है 10, तो 10 यहां पे रख देते हैं, तो 10 का स्क्वायर बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये आ गया अपने पास। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसका स्क्वायर कितना हुआ 100, ये क्या हो गया 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर, ये 9 इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, 64 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 64 में 9 ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y को उधर ले लेते हैं, इसको क्या करेंगे इस साइड ले लेंगे, तो इस साइड लेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का बचेगा प्लस 73 है ये एंड माइनस 100 बराबर 0। इसको मैंने क्या किया, इसको इस साइड ही रखा और ये जो 100 है इसको भी इधर ले लिया, तो इधर 0 बचा, इसको मैंने इधर लिख दिया है। उसके बाद क्या करना है, y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y,
अब ये 73 और माइनस के 100 है। 73 किसका है? प्लस का है, और 100 किसका? माइनस का। तो माइनस का अपने पास क्या बचेगा? माइनस का 27 बराबर 0। अब वही है, अब कल अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, लेकिन वो अपन ने क्या किया था, अपने मन से लिखा था, इसलिए इसके क्या है, फैक्टर्स नहीं बन पा रहे थे। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके फैक्टर्स इजीली बन जाए, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इसलिए घबराना नहीं है वो क्वेश्चन देख के, क्योंकि उसके फैक्टर्स बन नहीं पा रहे थे, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो पाया था। लेकिन मेथड वही था, लेकिन उसके फैक्टर्स नहीं बने थे। तो इसके फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनके फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे। तो इसका क्या होगा? वाई स्क्वायर, फैक्टर्स करना आपको आता होगा। इसके मेरे को ऐसे फैक्टर्स करने ताकि मैं ऐड करूं तो क्या है, मेरे पास 6y आए, और जब मल्टीप्लाई करूं तो कितना है? माइनस का 27y स्क्वायर आए। तो जैसे मेरे पास मान लो 9y एंड माइनस 3y माइनस 27। अब जैसे इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 27, ये इक्वल में चल रहा है अपने पास, इज इक्वल टू 0। उसके बाद जैसे इसका क्या है, माइनस, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 27 y स्क्वायर आएगा, और ऐड करूंगा तो कितना आएगा? प्लस का 9 है और माइनस का 3 है, तो कितना आएगा मेरे पास? 6y। तो ये क्या हो जाएगा? अब यहां से क्या ले लेते हैं? y कॉमन, तो y प्लस 9। यहां से मैं ले लेता हूं -3 कॉमन, y प्लस 9 बराबर 0। यहां से फिर मैं ले लेता हूं y प्लस 9 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे बच जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। सॉरी। उसके बाद क्या है? उसके बाद जैसे अपने पास इनको क्या करेंगे, अलग अलग अपन 0 के इक्वल कर देंगे। तो y बराबर तो क्या आएगा मेरे पास? माइनस का 9, एंड y बराबर एक वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 3। तो y की अपने पास दो वैल्यू आएगी। y की दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी? 9 एंड 3, ये अपने पास y की वैल्यू आएगी। तो ऐसे अपन इसका निकाल लेंगे। तो पहले अपन ने फॉर्मूला लगाया बीच का 2 पॉइंट निकालने का, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन? उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे जो भी है अपने पास। इसमें ऑलरेडी गिवन था इसलिए ऐसे कर लिया। तो ये आप कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी कहीं मिल जाएंगे, गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसे इफ क्यू कोई पॉइंट है, वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड आर। अब इसका क्या मतलब है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कोई रेखा है, ये कोई लाइन है, इस पे पी पॉइंट है, वो है 5 और -3। दूसरा क्या है? दूसरा आर पॉइंट है, वो है x और 6, x और 6, ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट है। तीसरा कोई पॉइंट अपने पास क्या है? तीसरा पॉइंट है अपने पास, तीसरा पॉइंट कहीं भी मान सकते हो आप, कहीं भी इस लाइन पे भी हो सकता है या लाइन के आउट भी हो सकता है कहीं। वो क्या है? Q, वो है 0 और 1, 0 और 1। वो ये बोल रहा है कि ये जो इक्वी डिस्टेंस है, ये पॉइंट, मतलब ये और ये बराबर है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है। तो अपन को पता है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी अपन कैसे निकालते हैं, ये अपन को अच्छे से आता है। दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे और उनको क्या करेंगे? बराबर रख देंगे। तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें x पूछ रहा है, तो अपन पहले क्या करते हैं? पहले p अपने पास क्या है? 5 - 3। दूसरा अपने पास r है, r अपने पास है x 6। तीसरा अपने पास क्या है? तीसरा q, q अपने पास है 0 एंड 1। अब ये बोल रहा है कि जो pq बराबर है qr, pq बराबर qr, ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है। तो ये गिवन है तो कैसे करेंगे अपन? इसको तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए x1 एंड x2। दूसरा इसको मैं मान लेता हूं x2 y2, सॉरी ये y1 होगा। 3
ये y1 होगा। और जब मैं उसको तो क्या मानना है x2 y2, और जब क्यू आर लूंगा तो मैं इसको मान लूंगा x1 और y1। तो पहले मैं निकाल लेता हूं पी क्यू निकालता हूं। तो पी क्यू के लिए क्या करूंगा मैं, पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये निकालेंगे अपन पी क्यू। अब पी क्यू के लिए क्या है, x2 क्या है मेरे पास 0 और 5 का होल स्क्वायर। दूसरी चीज क्या है y2 के लिए 1 माइनस और माइनस 3 है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर और इसका कंप्लीट का अंडर रूट। उसके बाद क्या है 0 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये आ गया पी क्यू मेरे पास। तो ये कितना हो गया 41 स्क्वायर, 41 का रूट, ये आ गया पी क्यू। अब दूसरी चीज यहां पे क्या निकाल लेते हैं अपन, क्यू आर के लिए x1 y1 तो इनको मान लेता हूं, x2 y2 ये है ही। तो इसके लिए क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सेम वही प्रोसीजर है, x2 माइनस x2 कितना है मेरे पास 0, तो 0 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसमें 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये -5 है तो ये कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट। ये हो गया मेरे पास क्यू आर, ये हो गया मेरे पास क्यू आर। तो अपन को पता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा पी क्यू और क्यू आर क्या है बराबर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है, वो क्वेश्चन में गिवन है अपने पास। पी क्यू और क्यू आर क्या है बराबर है, तो उसके बाद क्या होगा पी क्यू बराबर क्यू आर गिवन है, यहां पे लिख दिया अपन ने। अब बराबर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा अपने पास x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। अब अपन को पता है कि अपन इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे रूट लगा सॉरी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 25 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो इधर से क्या हट जाएगा रूट हट जाएगा। अब जैसे इधर रूट हटाएंगे अपन, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है रूट हट जाता है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास इधर से रूट हटा के रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41। तो इधर से क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इधर से स्क्वायर हटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी अपने पास x बराबर प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस 4 क्यों आई, x की वैल्यू प्लस माइनस 4 क्यों आई, x की प्लस माइनस 4 क्यों आई, क्योंकि अपन किसी भी स्क्वायर को हटाते हैं अगर उसका रूट लेते हैं किसी संख्या का तो वो 2 आती है, प्लस और माइनस दोनों में आती है, इसलिए x की वैल्यू अपने पास क्या आई एक तो +4 एक -4, x की 2 वैल्यू आएगी। अब निकाला कैसे अपन ने, अब ये देखो ये यहाँ पे दे रखा था कि इक्वी डिस्टेंट है, कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, कोई पॉइंट Q है वो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए ये मेथड लगाया अपन ने। पिछला मेथड सेम चीजें वही है, बीच के पॉइंट निकालने, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो गया। उसके बाद जैसे अपने पास ये है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ। अब ये क्या है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में क्या था, अंतः विभाजन में कोई भी दो पॉइंट थे, उनको क्या है कर रहे हैं, किसी अनुपात में डिवाइड कर रहे हैं, 2:3, उनको अपन मान रहे थे m अनुपात n, m अनुपात n। तो यहाँ पे m अनुपात क्या है, n क्या है, m तो है 2 और n क्या है 3 है। तो इसका कैसे करेंगे अपन, अपने पास फॉर्मूला था x की वैल्यू निकालने का, तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा y के लिए था अपने पास m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये दूसरा था अपने पास। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, अपने पास पॉइंट 2 है, -1 एंड 7। दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा पॉइंट अपने पास है 4 - 3, और अनुपात क्या है अपने पास 2:3। तो इनको तो मैं m अनुपात n मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं x1 और y1, इसको मान लेता हूं x2 और y2। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे अपन, x का। x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, m कितना है मेरे पास 2, m है 2, 2 के साथ क्या आएगा x2 कितना है 4, प्लस उसके बाद n आएगा, n कितना है 3, n आएगा 3, और x1 कितना है मेरे पास -1 अपॉन 2 + 3, x बराबर 8 - 3 बटा 5। ये हो गया मेरे पास x बराबर 5/5। तो x बराबर आया 1, x बराबर क्या आया 1। सेम वैसे ही क्या निकाल लेंगे अपन, y के लिए निकाल लेंगे, y के लिए निकालेंगे। तो y के लिए क्या है m कितना है मेरे पास 2, मल्टीप्लाई y2 कितना है मेरे पास -3, प्लस n कितना है 3, y1 कितना है मेरे पास, y1 है 7, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 + 3, 2 + 3, ये हो जाएगा 2 + 3। उसके बाद क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 प्लस 21 अपॉन 5, ये हो गया मेरे पास y बराबर 15 अपॉन 5। तो ये y बराबर कितना आया मेरे पास 3, y बराबर कितना आया 3। तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x और y जब इनको कंबाइंड लिख देते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x कितना है मेरे पास 1, x1 है, और y कितना है 3 है। तो ये आ गए अपने पास कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ऐसे अपन इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे जो रेशियो वाले हैं। रेशियो वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं अपन को, इस टाइप से करने हैं। उसके बाद ये देख सकते हो आप, और इनको एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना तुम लोग, सॉल्यूशन एक बार। वैसे तो तुम लोग खुद से ही ट्राई करना, वीडियो पहले क्वेश्चन देख के पॉज कर देना, उसके बाद खुद से ट्राई करना, क्योंकि इजीली हो जाएगी। पिछली क्लास में अपन ने अच्छे से मेथड सीख लिए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपके, ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जिससे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वुज वर्टिसेज, अब उसके वर्टिसेज क्या है, ट्राइंगल के वर्टिसेज दे रखे हैं, वर्टिसेज मतलब 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, इनको मान भी सकते हो आप पी क्यू और आर, पी क्यू आर। तो ये दे रखे हैं, तो इसका अपन को एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए अपन को पता है कि कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 3 होंगे, और इनमें तीनों में क्या मानेंगे x1 y1 और x2 y2 और x3 y3। तो उसके बाद पहले सबसे पहला क्या है अपने पास p, वो कितना है 2 3। दूसरा अपने पास है q -1 0। तीसरा अपने पास है r 2 -4। तो इसका क्या है, इसको तो मान लेंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ऐसे मान लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला आप सबको पता होगा, 1/2 x y - y
प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ये फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों को। ये हो जाएगा 123, 231 एंड 312। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। इसको निकालने का एक तरीका और है। जैसे मान लो कि कोई ट्राइंगल ये बना लेते हैं अपन एक बार के लिए। अपन छोटा सा बना लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है अपने पास, P है। तो ये क्या है 2 और 3 पे। तो 2x के लिए पहले x के लिए लेते हैं, दूसरा y के लिए। तो 2 और 3, तो यहाँ पे होगा कोई पॉइंट। दूसरा क्या है अपने पास, -1 0। -1 मतलब x का -1 और 0 y का, तो y का 0 यहीं पे होगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया, सॉरी दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, 2 2 प्लस का और 4 माइनस का, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 यहाँ पे होगा। तो ये इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा अपने पास। इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा। तो पहला अपने पास था P, दूसरा अपने पास था ये है R और ये है Q। तो एक तरीका और है इसका एरिया निकालने का। अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तीनों पॉइंट के बीच की दूरी आपस में निकाल के ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक हीरोज सूत्र जिसे बोलते हैं एरिया निकालने का, वो लगा दोगे इसमें, तब निकलेगा। लेकिन अपन को क्या करना है, ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे डायरेक्ट निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो 1/2, 1/2 x1 कितना है मेरे पास 2, y2 कितना है y2 0, y2 0, y3 कितना है -4 प्लस x2 कितना है मेरे पास x2 -1, y3 कितना है -4 एंड y1 कितना है y1 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है y1 है 3 माइनस y2 कितना है 0, y2 है 0 बराबर 1/2। ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब ये माइनस का 7 हो जाएगा अंदर और मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7 प्लस 7, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई होके 6। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1/2, 1/2 15 और 6 21। तो अपने पास एरिया क्या आया, ट्राइंगल का एरिया क्या आया 21/2। ये क्या आया अपने पास, एरिया आ जाएगा इसका। एरिया निकालने के लिए अपन ने बेसिक कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो अपने पास एरिया आ जाएगा। तो ये इस टाइप से करना है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये आपके लिए HW है, ये आप लोगों को खुद को करना है। सेम वैसे ही है, फॉर्मूला वही लगेगा, पीछे पीछे अपन ने जो किया उसी टाइप से होगा। ये खुद को करना है। अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप मैसेज में बता देना, कमेंट करके बता देना, कमेंट कर दोगे। जैसे ऐप में भी होता है कमेंट, टेलीग्राम पे बता देना, ग्रुप में कहीं भी आप बता दोगे तो अपन इसको बाद में सोल्व कर लेंगे। एक बार आपको खुद से ट्राई करना ही है, क्योंकि मेथड सारा वही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसमें क्या है, इसमें भी फॉर्मूला तो वही लगना है, एरिया तो फाइंड करना है ट्राइंगल का। लेकिन अपन ने एक बात करी थी कि जो कोलिनियर होगा मतलब संरेख होगा, संरेख होगा तो उसमें एरिया क्या होगा, उसमें एरिया 0 हो जाता है। अगर एरिया को अपन एरिया निकालेंगे पहले, उसके बाद एरिया को 0 के बराबर कर देंगे, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम वही है अपने पास। कैसे करेंगे अपन इसको, अपने पास 3 पॉइंट है 5 1 एंड 3 -k। इनको पहले क्या कर लेते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। फॉर्मूला क्या था अपने पास 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई
एंड प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ये था अपने पास 123, 231 एंड 312, ये था। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन, 1/2 वैल्यू रख देंगे सीधी सीधी। वैल्यू क्या है 7, 7 y2 कितना है मेरे पास 1 है, y3 कितना है माइनस के है तो प्लस का के हो जाएगा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। इतना आप लोगों को समझ में आता होगा कि डायरेक्ट रख रहे हैं तो चिन्ह वगैरह जो भी चेंज हो रहे हैं छोटी वगैरह छोटी चीजें वो आपको अच्छे से पता होती होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज है x2, x2 है अपने पास 5, y3 कितना है माइनस के और y1 कितना है, ये माइनस माइनस लगेगा यहाँ पे, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है मेरे पास, x3 है 3, y1 कितना है मेरे पास माइनस का 2 एंड y2 कितना है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा अपने पास। इसके बाद 1/2 ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 7k, 7 + 7k ये हो जाएगा माइनस का 5k प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस का 6 एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 3 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, जोड़ लेते हैं। तो 7k में से 5k गए तो कितना बचा 2k, 2k और ये 7 और ये 10 मिलके 17 बना, और 17 और ये -9 गया तो कितना बचा 8 बचा अपने पास बचा 8, तो 8 बचा। उसके बाद क्या हुआ 17 में से 9 गया तो 8 बचा और ये 2k। उसके बाद ये है, तो अपन को पता है कि अगर कोलिनियर होगा, कोलिनियर होने पर एरिया 0 होगा, 0 होगा, इसलिए एरिया क्या करते हैं अपन डेल बराबर 0, तो ये 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 बराबर 1/2 2k + 8, इनको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आया 2k + 8 बराबर 0, 2k + 8 बराबर 0। उसके बाद k की वैल्यू क्या आएगी 2k बराबर -8, 2k बराबर -8, 2k बराबर -8 एंड k बराबर -8/2, तो k बराबर -4, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन क्या करेंगे इनको निकाल लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। इसमें क्या था वही था, सेम एरिया निकालना था, लेकिन जब कोलिनियर अगर बोल दे संरेख अगर बोल दे तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा उसका एरिया, तो अपन 0 के बराबर रखेंगे तो जो वैल्यू मिसिंग होगी वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, पॉइंट आर कोलिनियर। अब ये भी आपको मैं HW दूंगा, ये भी HW दूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन जो कि क्या है इसी का एक पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। उसमें एक मेथड पढ़ेंगे अपन, उसमें क्या हो है जैसे स्लोप निकालना, स्लोप, तो स्लोप क्या होती है उस चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। किसी रेखा का समीकरण दे देगा, उससे पूछेगा उसके इंसिडेंट्स y पे कर रहा है या x पे कर रहा है, तो वो कौन से होंगे, ये सब चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास यहीं ओवर करते हैं, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने, और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1-2 क्लास जो भी होगी और करवा देंगे, और बाकी उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा वो मैंने बोला था कि आपको इंटीग्रेशन के बाद करवाएंगे, लेकिन वो नहीं करवा पाए। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लिया अपन ने, उसके बाद अपन मैक्सिमा मिनिमा ले लेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट आपका सिलेबस
आपका सिलेबस मैथ्स का पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे ले लेंगे आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, वो तो अपन ले ही रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। थैंक यू और